रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शौकिया हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शौकिया हुसैन। इसमें आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं मछली को धोने का तरीका, मछली को साफ़ करने का तरीका, कैसे मछली को साफ़ किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सारी टिप्स बताती हूँ वन बाय वन। मैं अभी बाज़ार से लेके आई हूँ मछली। इसको मैंने बाज़ार से नमक लगवा लिया था। आप जब भी बाज़ार से मछली ख़रीदें तो मछली वाले से बोलें कि इसे नमक लगा दें। नमक लगाने के बाद मछली को हमने नमक लगे हुए रहने देना है तकरीबन 3 घंटे तक। शॉपर में पड़ा रहने देंगे मछली को। ऐसे ये देखें, ये एक दाना तकरीबन 2 किलो का है। ऐसे बड़ा सा पीस है ये। मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं करवाई, छोटे पीसेस में बड़े पीस रखे हैं और नमक लगवा लिया अच्छी तरह। ऐसे मोटी सी तह नमक की लग जाएगी इसके ऊपर। और नमक लगा के इसको रखना है हमने 3 घंटे तक, ताकि नमक अच्छी तरह गोश्त में जज़ब हो जाए। ऐसे इसे पड़ा रहने देंगे नमक लगे हुए। पाँच किलो मछली को तकरीबन 1 पाव नमक लगवा लेते हैं। तो नमक लगे हुए पड़ा रहने दें। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये मछली। दोबारा नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, कहीं से स्किप ना करें, ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें। ये देखें ऐसे नमक लगा हुआ है। इस साइड पे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने इधर से उतार के उधर लगा लिए। सारे पीसेस पे गरा के चेक कर लें कि नमक प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर आप छोटे पीस करवाना चाहते हैं तो छोटे पीस भी करवा सकते हैं। शॉपर में पड़ा रहने देंगे इसे ऐसे बंद करके तकरीबन 3 घंटे तक। तीन घंटे हो चुके हैं। मैं शॉपर खोलती हूँ और मछली को बाहर निकाल लेते हैं। किसी बड़े बर्तन में निकाल लें। ऐसे सारी मछली को निकाल लें बड़े बर्तन में। से सारी मछली मैंने निकाल ली है। अब धोने के लिए इसके पीस हम कर लेंगे। जहाँ जहाँ से कट लगवाए हुए हैं वहाँ से पीस काट लेंगे। नमक अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। धोने से पहले ऐसे कोई सी भी छोटी बास्केट रख लें सिंक में, ताकि जो शेल वगैरह उतरने हैं मछली के वो अंदर ना जाए पाइप की, और हमारा पाइप बंद ना हो सिंक का। जब ब्लैक स्किन अंदर लगी होती है इसको भी आप उतार लें। नाइफ़ की मदद से उतार लें या अपने फिंगर की मदद से। अच्छी तरह साफ़ करना सारे पीसेस। छुरी की नोक से ये हड्डी के साथ जो ब्लड लगा होता है इसको निकाल लें। साथ एक वेन सी बनी होती है, बारीक सी वेन होती है, उसे भी निकाल लें। और ऊपर से छुरी के साथ ऐसे रगड़ लें ताकि कोई शेल वगैरह तो वो भी निकल आए। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे से लगे होते हैं, ये निकाल लें सारे आप। ऐसे सारी मछली हम साफ़ कर लेंगे। ये मछली के सर वाला साइड है, ऊपर इसके थोड़ी सी हड्डी हार्ड होती है, तो यहाँ से थोड़ा एहतियात से साफ़ करें। छुरी की नोक से साफ़ कर लें, यहाँ से अंदर ब्लड जमा होता है। ये बारीक सी वेनें लगी होती हैं 7 कांटे के, ये भी अच्छी तरह निकाल लें।
कुछ लोग सिरका या आटा लगा के भी मछली धोते हैं, वो भी तरीका अच्छा, उससे भी स्मेल नहीं आती। ऐसे नमक लगा के पड़ा रहने दें, इससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है और नमक अच्छी तरह जज़ब हो जाता है स्किन के अंदर तक, जिससे बहुत ही टेस्टी फ़िश हमारी तैयार होती है पकाते हुए। साथ साथ ऐसे पीस करते जाएं। अगर आपने पहले पीस बना लिए हो या बाज़ार से बनवा के आए हैं पीस, तो फिर तो घर आके पीस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे साथ साथ निकालते जाएं ये हड्डी के साथ जो ब्लड जमा होता है। ये फ़िश का हेड है, इसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है धोने के लिए। कई मरतबा तो फ़िश वाले दांत भी नहीं निकालते, वो भी साथ ही दे देते हैं, तो वो निकालने में थोड़ी मुश्किल आती है। छुरी की मदद से ऐसे निकाल लें। ये अंदर काफ़ी गंद सा होता है, वो भी निकाल लें। ये छुरी की मदद से आपने करना है। अगर छुरी की नोक से प्रॉपरली नहीं निकला तो आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह साफ़ करना है, कोई ब्लड वगैरह ना रह जाए। ये देखें, ऐसे जैसे मैं अपने थंब से कर रही हूँ साफ़, ये ब्लड अंदर जमा होता है हल्का हल्का सा, ये भी अच्छी तरह निकाल लें। और साथ छुरी की मदद से भी रगड़ के निकालें, ये चीज़ कोई अंदर गंदगी ना रह जाए। ये देखिए, ऐसे गदूद सी अंदर होती है। सारे हेड को अच्छी तरह साफ़ कर लिया मैंने। ये ब्लड थोड़ा सा साइड पे जमा हुआ है, इसको भी निकाल लें। ऐसे ये इसके साथ ये जो कांटा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ ब्लड की लाइन सी लगी होती है, बारीक सी वेन सी होती है, उसको भी निकाल लें। किसी किस्म का भी ब्लड साथ लगा हुआ नहीं रहने देना, थोड़ा बहुत जमा होता है साथ फ़िश काटते हुए, तो वो सारा आपने साफ़ कर देना है। साइडें ऊपर स्किन के ऊपर जो शेल लगे होते हैं, किसी किस्म की गंदगी नहीं रहने देनी।
काफ़ी हार्ड हड्डी होती है यहाँ पे। यहाँ से छुरी की मदद से निकाल रही हूँ। ब्लड अंदर जमा हुआ थोड़ा सा, जो भी क्योंकि दूध वगैरह हो वो भी निकाल लें। सारी फ़िश को साफ़ कर लिया, अच्छी तरह साफ़ किया, किसी किस्म का कोई शेल वगैरह नहीं। सारी फ़िश धो ली है मैंने। अब इसको रखेंगे, इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। ऐसे नीचे कोई भी प्लेट रख दें और ऊपर ऐसे रख पड़ी रहने दें तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि इसका अच्छी तरह सारा पानी निकल जाए। मछली धोने से पहले मैंने ये नीचे रख ली थी बास्केट। ये देखें सुराख बंद नहीं हुआ, सारा साफ रहा। ये फ़ायदा होता है बास्केट रखने का। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।